बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज एक रिवायती मीठा नई अंदाज़ में बनाएंगे और किस तरह से आप कम बजट में और कम मेहनत में एक मज़ेदार सा मीठा तैयार कर सकती हैं और इस ईद पर अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर सकती हैं। तो ये क्विक सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया था 2 कप दूध, पैन में शामिल करेंगे और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी हरी इलायची और सवैयाँ। बारीक सवैयों का इस्तेमाल किया मैंने और 1/4 कप मैंने इसमें सवैयाँ ऐड की हैं। दोनों चीज़ों को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुनासिब सा मीठा है जो ना कि कम होगा और ना ही ज़्यादा आपको फ़ील होगा। शुगर ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है और अब हमने इसको 5 मिनट तक कुक करना है कि हमारी सवैयाँ जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। इस स्टेज पर मैंने 1 टेबलस्पून कटा हुआ नारियल और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोकोनट पाउडर शामिल किया था। अब एक अहम स्टेप जिससे आपका ये मीठा बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। जी हाँ, मैंने ले लिया था यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड। उसको मैंने डिज़ोल्व किया था 1/4 कप पानी में। जी हाँ, दूध का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे इस स्टेज पर। पहले आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगी और वो ऐड करेंगी। इससे एक डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली हम दूध में शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप पहले ये स्टेप फॉलो करेंगी तो फिर आपका मीठा बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। पानी में जब हमने कस्टर्ड डिज़ोल्व करके ऐड कर दी, उसके ठीक 2 मिनट्स के बाद हमने दूध में 1 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड डिज़ोल्व करनी है और फिर हमने वो ऐड करनी है। बिल्कुल मेरे स्टेप को, आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा, फिर ही आपका मीठा एक सुपर मीठा बनने वाला है। ये देखें, कस्टर्ड को पकते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपना मीठा जो है वो डिश में निकाल लेंगे। और कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल देख सकती हैं, क्योंकि हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसको कटे हुए बादाम के साथ और नारियल और बनाना जेली के साथ गार्निश कर लेंगे। आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकती हैं, कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी तरह आप अपनी पसंद से इसको डेकोरेट कर सकती हैं। तो आई एम श्योर आपको ये कम बजट में और कम मेहनत के साथ एक बहुत ही रिवायती मीठा, लेकिन एक नए अंदाज़ के साथ आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ताकि आप और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।